फिल्म की शुरुआत में हम स्नोबॉल नाम के एक डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी क्रिएचर के साथ खेल रहा होता है। तभी नीचे उसे चमकती हुई एक चीज नजर आती है जिसके करीब जाने पर वो देखता है कि असल में वो एक ऑक्टोपस होता है। वो स्नोबॉल को परेशान करने लगता है पर उतने में उसकी आवाज से उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही वो ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मदर डॉल्फिन और बेबी वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी वो ऑक्टोपस एक शिप से अटैच लोहे की पाइप को उनके ऊपर गिरा देता है। वो किसी तरह इससे बचने की कोशिश करते हैं पर मदर डॉल्फिन पाइप में फंस जाती है। तब मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को उसकी परवाह ना करते हुए सरफेस पर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके और मजबूरी में स्नोबॉल सरफेस की ओर जाने लगता है पर तभी दोबारा से वो ऑक्टोपस उसे घेर लेता है। उतने में अचानक वहाँ एक प्लेन आकर क्रैश कर जाती है और वो ऑक्टोपस उसी के नीचे आ जाता है। इधर मदर डॉल्फिन जब पाइप से बाहर आती है तो स्नोबॉल को ढूंढने लगती है। तभी स्नोबॉल वहाँ आ जाता है जो कि उस एयरप्लेन क्रैश से अपने साथ एक छोटा इंसानी बच्चा भी लाया होता है। उसे देखकर मदर डॉल्फिन समझ जाती है कि उस बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो बेबी को लेकर पानी के ऊपर आती है जिससे बेबी को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद मदर डॉल्फिन और स्नोबॉल उस बेबी के साथ अपनी कॉलोनी पहुँचते हैं जिसमें बहुत से सी क्रिएचर्स और उनका लीडर टर्टल भी शामिल होते हैं। सभी उस बच्ची को देखकर बहुत फैसिनेट होते हैं। उस बेबी को भी डॉल्फिन की ही तरह पानी में सरवाइव करने के लिए समय समय पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। उनका लीडर उस बेबी की मासूमियत से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ रहने देने के लिए तैयार हो जाता है। मदर डॉल्फिन उस बच्ची को ल्यूकस नाम देती है। इसके बाद से समय यूं ही बीता रहता है जहाँ स्नोबॉल और ल्यूकस की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो आपस में ब्रदर्स की तरह खूब मस्ती करते हैं और साथ में बड़े होते जाते हैं। एक दिन साथ में खेलते समय स्नोबॉल ल्यूकस से कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो, तुम बाकी सी क्रिएचर से अलग हो। इससे ल्यूकस अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगता है। इस पर स्नोबॉल उसे बताती है कि वो उसे समुद्र में हुए एक प्लेन क्रैश में मिला था। ये सुनकर ल्यूकस उसे उस प्लेन के पास ले जाने को कहता है। डरते हुए स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और वो दोनों उस प्लेन के मलबे को देखने जाते हैं। वहाँ ल्यूकस उस प्लेन के अंदर जाने के लिए उसका गेट खोल देता है पर इससे सालों पहले वहाँ बंद पड़ा वो ऑक्टोपस भी आजाद हो जाता है जिस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वहाँ ल्यूकस को एक लॉकेट मिलता है और वो उस पर मौजूद फोटो को अपनी माँ मानकर अपने साथ रख लेता है। वहीं उन्हें ढेर सारे चमकीले प्लैंक्टन्स मिलते हैं जिन्हें खाने के बाद वो अपना होश खोकर खुशी से मस्ती करने लगते हैं। पर ये बात मदर डॉल्फिन को पता चल जाती है कि स्नोबॉल ने ल्यूकस को उसकी सच्चाई बता दी है और वो दोनों छुपकर उस फॉरबिडन एरिया में प्लेन के पास भी गए थे। इससे ल्यूकस मदर डॉल्फिन से गुस्सा हो जाता है क्योंकि मदर डॉल्फिन ने उससे इतनी बड़ी बात को छुपाया था। इसलिए ल्यूकस को लगता है कि जरूर उस प्लेन में उसे उसकी असली माँ मिल सकती है और वो स्नोबॉल के साथ वहाँ चला जाता है। पर मदर डॉल्फिन उसे खतरे में ना डालने के लिए उन्हें बाहर ही रुकने को कहती है और खुद प्लेन में उसकी मॉम की तलाश में चली जाती है। पर तभी इसका फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस मदर डॉल्फिन को वहीं बंद कर देता है। ल्यूकस उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है पर तभी उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को ल्यूकस को बचाने के लिए उसे ऊपर ले जाने को कहती है और स्नोबॉल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों अपने लीडर के पास पहुंचते हैं और मदर डॉल्फिन की मुसीबत में होने और उस ऑक्टोपस को इसका जिम्मेदार बताते हैं। इससे सभी को लगता है कि ऑक्टोपस तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। उतने में वहाँ वो ऑक्टोपस आ जाता है और सभी को बताता है कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे ये पावर उन्हीं ग्लोइंग प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने से मिली है। वो सभी को बताता है कि अब मदर डॉल्फिन मारी जा चुकी है। इसके बाद वो अपने शरीर से इंक निकालकर सभी को हिप्नोटाइज करने लगता है जिससे सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन वो टर्टल और स्नोबॉल को पकड़ लेता है। ल्यूकस उन्हें उससे बचाने की कोशिश करता है पर ऑक्टोपस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमसे अलग हो और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि पानी के बाहर है और आज मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा। तभी वहाँ से मछली पकड़ने वाला एक जहाज गुजरता है जिसमें एक जाल लगा होता है। ऑक्टोपस से हिप्नोटाइज हो चुके बाकी क्रीचर्स उसकी बात मानकर ल्यूकस को जाल में फेंक देते हैं जो दो मछुआरों को मिल जाता है जिनमें शामिल थे एक बूढ़ा इंसान और कैप्टन मरवरीड। वो बूढ़ा इंसान मरवरीड को बच्चे का ख्याल रखने का बोलकर मछली पकड़ने चला जाता है। ल्यूकस की जब आंख खुलती है तो वो समुद्र की ओर भागने लगता है पर मरवरीड उसे रोकने लगता है। तभी ल्यूकस किनारे पर कुछ डॉल्फिन्स को देखता है जो ऑक्टोपस के कारण वहाँ आ गए
रहे थे। वहीं ल्यूकस को स्नोबॉल मिलता है। वो दोनों अपने मदर डॉल्फिन के जाने के दुख से रोने लगते हैं। मरवरिट जब ल्यूकस को डॉल्फिन से बात करते देखता है तो सरप्राइज होता है। तब ल्यूकस स्नोबॉल को पानी की ओर ले जाने लगता है, पर सैंड के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए मरवरिट इसमें उसकी मदद करता है और उसे पानी में छोड़ देता है। वहाँ मरवरिट ल्यूकस को उसका लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। ल्यूकस उसकी बात मान जाता है। इसके बाद मरवरिट उसे बंद करके एक अमीर मछुआरे के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला है जो मछलियों से बात कर सकता है और पानी में सरवाइव कर सकता है। पर ये सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं और वो अमीर मछुआरा उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लड़का जरूर अच्छा स्विमर भी होगा और वो मरवरिट को सी सेल हंटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, जिस पर मरवरिट भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी ओर लूकस उस घर से बाहर निकलकर बाहर आ जाता है और अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। उसी दौरान उसे एक फिश शॉप से मछली की चिल्लाने की आवाज आती है, जो ल्यूकस से उसे बचाने में मदद मांग